हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 51 एवं 52 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 51 का पहला सवाल है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 में। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? गोविंद रानाडे शामिल नहीं है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसकी कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त शासक के समय। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना नाम था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नालाई पहाड़ियाँ।
ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्कर हो जाती है? लेटराइट मृदा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्राकृतिक है। यह ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र है Ml-1T-2 Ml-1T-2। ऑप्शन बी राइट आंसर। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? यह कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम भाग से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्क्योरेप्टिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? O2 है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 एवं सूची 2। भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची दल बदल निरोध अधिनियम। 10वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 11वीं अनुसूची
भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, नवी अनुसूची। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1833 की चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? VD सावरकर का है। भारत में आयकर है। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखम्ब खेल से। निपक आंदोलन की प्रेरणा थे। निपक आंदोलन की प्रेरणा थे दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। खादर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। थर्मोकाइलिन। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अलान टायम्बी ने किया। प्रैक्टिस सेट 52 का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो
या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वित्त आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 ईस्वी में लाया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। चैलियस समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन एवं चमड़ा उत्पादन से है? किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन एवं चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का संबंध। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग शामिल है। विदेशी माल का बहिष्कार शामिल है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार शामिल है। ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम शामिल नहीं है। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 16 अप्रैल 1930 में। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। ऑप्शन डी सही नहीं है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव राजवंश। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ संगीति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? मखली पुत्र हैं।
किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी था। दीवान-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बशावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह एवं राज्य नरोड़ा उत्तर प्रदेश राज्य, कुंडनकुलन कर्नाटक राज्य, काकड़ापाड़ा गुजरात राज्य एवं तारापुर महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। विटामिन B7। विटामिन B7 बालू का झरना। विटामिन B12। विटामिन B12 प्रणाशी अरक्ता होना। विटामिन E बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K रक्त के थक्का जमने में। ऑप्शन ए राइट आंसर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता रोग। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य में। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 एवं सूची 2। प्रतिरोध प्रतिरोध ओम। विद्युत प्रवाह एम्पियर। बल बल है न्यूटन। पावर है वाट। ऑप्शन बी राइट आंसर। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी अलकनंदा। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किस राज्य से
कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अगुल्लास। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है? कावेरी नदी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तकलामकान चीन, थार भारत, आटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ऑप्शन सी राइट आंसर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।